नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विजय जिलोवा और दोस्तों मैं ज्योतिष में मास्टर इन एस्ट्रोलॉजी, जैसे हम इंग्लिश में राजनीति विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस में एमए करते हैं, उसी तरीके से मैंने ज्योतिष में एमए किया है, मास्टर डिग्री ली है। और मैं पिछले 20-25 साल से अपने टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। इंग्लिश का मैं टीचर हूँ। तो दोस्तों मैंने ज्योतिष के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा नॉलेज और इसको समझने के बाद आज हम बात करने वाले हैं जीवन और ज्योतिष। तो ज्योतिष के बारे में हमारे समाज में बहुत सारी गलत धारणाएं, गलत मान्यताएं, गलत विश्वास, बहुत सारे गलत ज्योतिषियों के द्वारा हमारे माइंड में डाल दिए गए हैं कि ज्योतिष है वो एक जादू टोना या एक आडंबर है या एक पाखंड है। ज्योतिष कोई जिंदगी बदलने का कोई विज्ञान है, ज्योतिष डराने का नाम है। बहुत सारी गलत बातें हमारे मन में और हमने हमारे जो पास्ट प्रोग्रामिंग है उससे सीखी है, गलत बातें सुन के। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल ज्योतिष क्या है। दोस्तों ज्योतिष जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम उस आकाश में जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे उपग्रह हैं, हमारे नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, दूर आकाश में जो महातारे हैं, उन सब से दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट वाइब्स आती हैं, जिनको हम साइंस की भाषा में विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और वो अनवरत हमारे इस यूनिवर्स में वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के रूप में बहती रहती है। वो वाइब्स, वो जो तरंगे हैं ऊर्जा के रूप में, वो हर इंसान तक, इस संसार में हर पदार्थ तक पहुंचती हैं। तो उस ऊर्जा से हमारा जो बच्चा जब पहली बार गर्भ धारण करता है माँ के पेट में, उस टाइम उसका जो माइंड है उसमें जो 100 करोड़ न्यूरॉन्स बनते हैं, उनमें ऊर्जा का प्रवाहित होता है। और उस टाइम आकाश में जो ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह, जो महातारे, तारे हैं, उन सब से किस प्रकार की ऊर्जा उस बच्चे के माइंड तक पहुंच रही है। तो बच्चे का माइंड है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। और वो जैसे हमारी फोटो प्लेट होती है तो उस पर हर प्रकार की फोटो छप जाती है, उसी तरीके से दोस्तों ये जो तरंगे हैं, जो ऊर्जा है, ये उस बच्चे के दिमाग में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में हमारे माइंड में लगभग 100 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। इन 100 करोड़ जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो ऊर्जा है वो ही हमारी जिंदगी में हमारी जो कमजोरियां, हमारी जो ताकत, हमारा जो नेचर है, हमारा जो बॉडी और माइंड है, वो सारी चीजें डिसाइड ये हमारे 100 करोड़ न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं। तो जब बच्चे का जन्म होता है, ये हमारा जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोजर है। और उस टाइम की जो स्थिति है आकाश में ग्रहों की, उसके हिसाब से ही एक बच्चे की पूरी जिंदगी है उस पर प्रभाव पड़ता है और उस बच्चे की दिशा और दशा तय होती है। तो दोस्तों ज्योतिष को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हम जब कहीं यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो हम उस रास्ते को नहीं जानते, तो हम उसके लिए एक जीपीएस सिस्टम को यूज करते हैं। तो वो जीपीएस सिस्टम है वो हमें ट्रैक करता रहता है कि कब आपको लेफ्ट जाना है, कब आपको राइट जाना है, कब आपको स्ट्रेट जाना है, कब आपको स्लो चलना है, कहाँ आपको बहुत फास्ट चलना है, कहाँ आपके सामने सड़क पे दिक्कत आएगी। वो सारी चीजें ट्रैक करता रहता है और हमें इंफॉर्मेशन देता रहता है। उसी तरीके से दोस्तों ज्योतिष भी हमें जो जिंदगी की यात्रा है उसमें हमें टाइम पे गाइड और हमें मार्गदर्शन और हमारा जीपीएस सिस्टम की तरह काम करती रहेगी कि कब आपकी जिंदगी का ये जो दौर है, ये जो टाइम है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, कहाँ आपको स्टे करना है, कहाँ आपको राइट जाना है, कहाँ आपको लेफ्ट जाना है। और उसके बाद में कुछ चीजें हमारी जिंदगी में अनिवार्य रूप से, यदि आप ज्योतिष को समझ लेते हो बहुत अच्छे से, तो
ज्योतिष कोई भाग्य बदलने का नाम नहीं है। ज्योतिष आपको सिर्फ गाइड करेगा, आपको एक मार्गदर्शक देगा। जैसे हमारी जिंदगी में टॉर्च होती है और वो टॉर्च हमें आगे रास्ता बताती है, उसी तरीके से ज्योतिष भी आपको सिर्फ अपनी जो जीवन यात्रा है उसके बारे में आपको रास्ता बताएगी, गाइड करेगी। तो कुछ चीजें दोस्तों हमारी जिंदगी में अनिवार्य रूप से होती हैं जिनको हम एसेंशियल कहते हैं, और ये लगभग 12% के लगभग होती है। जैसे ये पूरा जो यूनिवर्स है, ये जो भौतिक जगत है, ये ऑटोनोमस प्रोसेस पे चलता है। इसको जैसे हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर भी ऑटोनोमस प्रोसेस पे चलता है। कुछ चीजें हमारे शरीर में, हमारी लाइफ में अनिवार्य है, वो होंगी ही होंगी। जैसे आप, हमारी जो सांसें हैं वो ऑटो प्रोसेस चलती है, हमारा जो हार्ट है वो धड़कता रहता है ऑटो प्रोसेस पे, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपने आप चलता रहता है। इसी तरीके से हमारा जो खाने का सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोजन अपने आप पचता है, हमारी सेल्स अपने आप नई बनती हैं और पुरानी सेल्स मरती रहती हैं। तो हमारा शरीर भी ऑटोनोमस प्रोसेस पे चलता है। दोस्तों ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि कौन कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में अनिवार्य रूप से होंगी, और यदि हमें ये मालूम चल जाता है ज्योतिष के द्वारा कि ये चीजें मेरी जिंदगी में अनिवार्य हैं, आपको पहले से ही मालूम चल गया, तो आप उन चीजों से लड़ोगे नहीं। आपको यूनिवर्स से लड़ना नहीं है, फिर यूनिवर्स को आपको एक्सेप्ट करना है, और आपकी जो बॉडी और माइंड की ऊर्जा है उसको आप पॉजिटिव तरीके से यूज कर सकते हो। हम गलती क्या करते हैं कि जो हमारे साथ अनिवार्य होने वाली चीजें हैं उनको हम जानते हैं नहीं, और पूरी जिंदगी भर उनसे लड़ते रहते हैं कि ये चीजें, ये जो घटनाएं ये मेरे साथ कैसे हुई, और यही मेरे साथ क्यों हुई, उसके साथ क्यों नहीं। उस तरीके से हम पूरी जिंदगी भर हम अपने जो अनिवार्य चीजें वो होके रहेंगी दोस्तों। ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में, ये यूनिवर्स का लॉ है। जैसे हमारे शरीर में कुछ घटनाएं अपने आप होती हैं, उसी तरीके से कुछ घटनाएं, कुछ चीजें हमारी जिंदगी में अपने आप होंगी। आपको उनको एक्सेप्ट करना है, और आपको उनको बदलने के बजाय अपने आप को बदलने पे ऊर्जा आपको खर्च करनी है। तो ज्योतिष हमें यह बताएगी कि कौन कौन सी चीजें आपके लिए अनिवार्य है। दूसरा एस्पेक्ट आपका ये रहेगा कि ज्योतिष हमें ये भी बताती है कि आपके, यदि आपको ये मालूम चल गया कि ये चीज मेरे साथ होने वाली है और ये नहीं होने वाली है, तो ज्योतिष से यदि आपको ज्ञान हो गया और आपने जान लिया, तो आपके पास विकल्प रहेगा। आप उसको, ऑप्शन आपके पास आएगा कि आपको ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। मतलब आपको ऑप्शन देगा, जिसको हम सेमी एसेंशियल कहते हैं, कि कुछ चीजें जानने के बाद आपको बदलने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। जैसे दोस्तों मैं आपको ये कहूं कि आपके पास कर्म की प्रधानता है, आप कर्म करने का नियम जो यूनिवर्स का है वो आप पे लागू होगा। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि आपको चलना है, और चलने के लिए आप स्वतंत्र हो, तो चलने के लिए दोस्तों आप चाहे तो अपना लेफ्ट पैर उठा सकते हो या राइट, ऑप्शन आपके पास है। लेकिन एक बार यदि आपने ऑप्शन ले लिया कि मुझे राइट स्टेप उठाना है या लेफ्ट पैर उठाना है, तो ऑप्शन आपके पास है, फ्री विल आपके पास है। लेकिन यदि आपने एक बार वो डिसीजन ले लिया, तो पूरी जिंदगी भर आपका जो अगला स्टेप होगा वो पहले स्टेप पे डिपेंड होगा। मतलब आपने जिंदगी में जो चीज एक बार अपना ली, जो काम आपने जो ले लिया, उसके अनुसार आपको आगे की चीजें करनी पड़ेगी। तो ज्योतिष ये बताता है। तीसरी चीज ये है कि ज्योतिष में आपके सामने कुछ चीजें इंसिडेंट होंगी जिनको हम संयोगिक कहते हैं। वो आपको ना जानना है, ना समझना है, ना मानना है। वो इंसिडेंट है जिंदगी में, कहते हैं कि ये घटनाएं इंसिडेंटली हो गई, आपको ना पहले से मालूम होगी, ना आपको जान सकते हो, ना उनको बदल सकते हो। इस तरीके से दोस्तों हम ज्योतिष को 3 पार्ट से समझते हैं: अनिवार्य,
अर्ध अनिवार्य और गैर अनिवार्य। मतलब कुछ चीजें हमारी जिंदगी में एसेंशियल है, उनको आपको एक्सेप्ट करना है। कुछ चीजें हमें सेमी एसेंशियल है, जिनसे हमें मालूम चल जाता है कि ये चीज बदलने का ऑप्शन मेरे पास है। और तीसरी चीज है आपके पास नॉन एसेंशियल, जिनको आप जान ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ज्योतिष से संबंधित यदि आपको कहीं से भी मिसगाइड हो या अब तक डराया गया है काल सर्प दोष के नाम पे, पितृ दोष के नाम पे, शनि की साढ़े साथी के नाम से, तो दोस्तों आपको ये ज्योतिष डराने का विषय नहीं है। ज्योतिष सिर्फ लोगों को गाइड करने का विषय है, अच्छी सलाह देने का विषय है। लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर हम बना सकते हैं, उनकी जिंदगी में कैसे हम वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक मेरे पिछले 5 वर्ष में मैंने हजारों लोगों को कुंडलियां, उनकी जन्म पत्रिकाएं स्टडी करने के बाद में उनकी जिंदगी को एक बहुत अच्छी दिशा दी है। और मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारे अच्छे परिवर्तन किए हैं। तो यदि आप भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी किसी भी समस्या का निवारण चाहते हो, तो आप अरे गहरे नत्थु खेरे ज्योतिष के पास मत जाइए, जिनके पास रटी रटाई बातें होती हैं, जो ज्योतिष के बारे में ABCD भी नहीं जानते। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाइए, जो जेन्युइन पर्सन हो, जो आपकी जिंदगी को अपने कर्म से नहीं, आप में ही बदलाव करके बदलने की बात करेगा। और यदि आप मुझसे कोई सलाह या मुझसे कोई अपनी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, तो मैं आपको परमात्मा की कृपा से उस सॉल्यूशन का सही और सटीक समाधान, हम उसको एक रास्ता, उस एनर्जी को हम एक अच्छी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। मैंने अब तक बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, उन लोगों की दुआएं हमें मिली हैं, हमें बहुत खुशी है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ज्योतिष डरने का सब्जेक्ट नहीं है, ज्योतिष जिंदगी बदलने का काम है। यदि आप भी अपनी जिंदगी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो ज्योतिष के द्वारा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।